सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 से लेकर 999 तक स्क्वायर मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, कितनी तेजी से करेंगे। अब आज जो चलते हैं मैथ का बिल्कुल बेस है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। हमें ये पता है कि आप लोगों को कभी कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को मैथ अच्छे तरीके। जो मैंने चैप्टर लिया है आज वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और ये अर्थमेटिक का बेस है। बिल्कुल बेसिक मैंने कहा था, स्टार्टिंग मैंने कहा था कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और ये बेसिक ही है। अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम जो चैप्टर, जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल मैथ का बेस है। हम लोग इसी में सीखने वाले कि नंबर कितने होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, प्लेस वैल्यू, ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि हर एक काम को करने का एक सिस्टम होता है। मैथ को पढ़ना है तो नंबर सिस्टम पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें कब भाग करना है, कब गुणा करना है, कैसे करना है, वो हमें कौन सिखाता है? नंबर सिस्टम ही बताने वाला है। संख्या पद्धति ही होती है, वो हमें बताएगी। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला तो हम वर्गीकरण पढ़ाएंगे, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ाने वाले हैं स्थानीय मान, जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। अब ये जो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, आप लोगों ने डेफिनेटली बचपन में पढ़ा है, ये 5th और 6th क्लास की बात है। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू हम लोग निकालना वहां सीखते हैं, लेकिन क्या होता है भूल जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो यूपीपी और यूपीपी जो जेल वार्डन होने वाला है, एक क्वेश्चन होता ही होता है। प्लेस वैल्यू लोग भूल जाते हैं, पूछ लेता है कि उसका हमें स्थानीय मान बताइए, ये ज्यादा आता है, स्थानीय मान बताइए, तो ये क्वेश्चन वहीं से आने वाला। और जो नंबर सिस्टम है ना, इसमें से चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, यूपीपी हो गया, जितने भी एग्जाम्स है ना, इसमें आपको नंबर सिस्टम से 2 से 3 नंबर मिलते हैं, 2 से 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन और ये क्या है, सीजीएल में थोड़ा टफ कर देगा, सीएचएसएल हमारा क्या है थोड़ा सा इजी, यूपी में और इजी कर देगा। यूपी में क्वेश्चन पूछेगा प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, ये विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल जिसे हम बोलते हैं, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल जिसे बोलते हैं। लोग कहते हैं ना, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा आता है कि कुछ भी कर देंगे, ये मान के चलिए कि हमने लिख दिया 308*9, ये मैं इसका बता रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल का। ये स्टार जो मैंने बनाया, जो स्टार है, ये आपको बताना है कि यहां पे कौन सा नंबर होगा जो कि 3 से विभाजित हो जाए। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तभी जाके इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलते हैं फिर इकाई कांक जो यूनिट डिजिट है ना, आप मानिए इस चीज को कि यूनिट डिजिट से हम लोग आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैथ के ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन होती है मैथ की, वो सब किस पे आधारित होती है? यूनिट डिजिट। इसमें भी यूनिट डिजिट पूछता है, इसमें क्वेश्चन में पूछता है, अलग तरीके से पूछता है। लेकिन यूनिट डिजिट जो हम बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट आप सीख गए कैसे निकालते हैं, कि होता क्या है, तो आप विश्वास मानिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर में टिक लगा देंगे, इतना बड़ा चीज यूनिट डिजिट। नेक्स्ट है शून्यों की संख्या, फैक्टर ऑफ जीरोस की जो इक्वेशन दी गई है, जो भी क्वेश्चन है, मान के चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 8182.89, और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है 81 into 89। मैं तो बहुत छोटा क्वेश्चन लिख दिया हूं, बहुत बड़ा पूछा आता है कि इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें जीरो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और अंतर पे प्रश्न आधारित सम एंड डिफरेंस क्वेश्चंस जो होते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 7वां नंबर हम आ गए हैं शेषफल प्रमेय। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेषफल प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम, आप सीजीएल का पेपर देंगे, उसमें एक क्वेश्चन इससे रहना ही रहना है। प्री दे लीजिए, मेंस दे लीजिए, एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से वो रहना ही रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष सक्रिय, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ विशेष सूत्र, मतलब कि सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम कन्फर्मर, कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, जैसे हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनका हम लोग सरलीकरण में यूज करते हैं।
सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं, वो मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको। 10वां नंबर पे हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वन जो रहेगा 11th नंबर जो है विविध मतलब मिसलेनियस, इसमें मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो इसमें टॉपिक्स में नहीं बनते हैं, अलग से बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको मिसलेनियस में सिखाने वाला हूँ। जो इतनी चीजें हमें क्या है नंबर सिस्टम्स में पढ़नी, आपका नंबर सिस्टम्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब वर्गीकरण, जो नंबर्स की जो संख्याएं का है वो वर्गीकरण। स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं नंबर्स। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक नंबर, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखो जब भी ब्रह्मांड में किसी भी बात की जाएगी तो एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में चला करती है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे दिमाग में चला करती है, लेकिन जो रियल नंबर है, जो वास्तविक नंबर है, वो हमें पढ़ना है, इमेजिनरी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन में इमेजिनरी का ज्यादा काम नहीं होता। बताएंगे ये भी, लेकिन हमारे पार्ट में ज्यादा यूज नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर है क्या, वास्तविक संख्या है क्या? तो संख्या क्या होती है, संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या। बीच में एक जीरो आता है, और जीरो की उत्पत्ति कहां हुई थी, हमारे भारत में हुई थी। ठीक है, अब इधर आएंगे तो क्या है, -1 -2 -3 डॉट 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 +1 +2 +3 +4 अनंत तक, इन्फानाइट तक। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, इन्फानाइट तक होती हैं, मतलब माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। जीरो है ना, जीरो की उत्पत्ति यहीं पे हुई थी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बताऊंगा मैं बाद में। रियल नंबर्स कौन से, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो हमारे नंबर लाइंस पे क्या हो आ जाए, वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी की बात करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स होते कौन से हैं भाई, जो चीज वास्तविक में होती नहीं है लेकिन उसकी क्या है, हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी संख्या भी होती है, ऐसी भी संख्या होती है या होती होगी, वही तो कल्पना है, इसको हम मन में सिर्फ सोच सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर है ये। इमेजिनरी नंबर एक होता कुछ नहीं है, ये हमारा है क्या, अंडर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर्स, मतलब जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट, किसी भी निगेटिव नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसमें जो माइनस बचता है ना, वही हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। जैसे हम ले एग्जांपल में अंडर रूट -7 अंडर रूट -3, माइनस में कोई भी नंबर हो और निगेटिव में हो और अंडर रूट में स्क्वायर रूट में हो, तो मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर्स में आएगा। अब इसको अगर हम इसको वास्तविक रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं √7 और √-1। और जब आप लोग 12th में पढ़े होंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, आई पढ़ा है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, आई होती है। क्या होती है, आई होती है। और इसे हम बड़े अच्छे से जानते हैं, आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा, आई फॉर इमेजिनरी, शॉर्ट फॉर्म रख दिया आयोटा, इसे हम आयोटा बोलते हैं। तो आई हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर्स, ध्यान सुनिए, जो डिफिनेशन इसकी बनती है इमेजिनरी नंबर की, मैंने कहा रियल नंबर्स पर हमने क्या बताया कि दो वे नंबर्स जिसे हम क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें, बट इमेजिनरी नंबर में क्या है, वो नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स, मतलब वर्गमूल किसी भी निगेटिव नंबर्स का हो, वो हमारा किस में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में। ये हमारे पार्ट में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना, वास्तविक संख्याएं के बारे में ही पढ़ना है। जैसे हमने लिया -1 है, ठीक, मैंने भी क्या बताया, -1 की वैल्यू कितनी है, आई, और आई मेरी क्या होती, आयोटा, आई मतलब क्या है, आयोटा, यही हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है सर, चलते हैं अपने जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। हाँ, इतना ध्यान रखना, -1 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है। नेक्स्ट एक और नंबर होता है, वो भी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, वो है क्या, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स
नंबर, इसे हम क्या बोल देते हैं, समृद्ध संख्याएं। हिंदी थोड़ी सी हमारी वीक है, तो समृद्ध संख्याएं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते कैसे हैं इसको। समृद्ध संख्याएं, नाम से ही मालूम चल रहा है, ये जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा नाम से ही मालूम चल रहा है कि किन्हीं दो लोगों से मिलकर ये नंबर हमारा बना हुआ है, समृद्ध संख्या है। वो दो लोग कौन से हैं, अब देखिए ध्यान से, वो दो लोग कौन से हैं, वो हमारे हैं a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब ये क्या है, इसमें से एक हमारा रियल नंबर है और एक हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, एक हमारा वास्तविक संख्या है और एक हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। मतलब एक हमारा नंबर क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर, और बी हमारा किस में आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा इमेजिनरी नंबर में। ये बी हमारा किस में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। जो दो संख्याओं से मिलकर, मतलब जो वो संख्याएं जो जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, मतलब वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, तो हमारा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं होती हैं। इसको हम कुछ भी लिख दो इसमें, 3 + 4i, आगे दो नंबर एग्जाम्पल्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, 3 + 4i, i हमारा क्या है, इमेजिनरी है, 4i मेरा क्या है, इमेजिनरी संख्या है, और 3 मेरा क्या हो गया। अब जो पढ़ाने वाला हूं रियल नंबर के बारे में पूरी बात रहेगी। हमने नंबर सीखा कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्या। हमें इसमें से पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं रियल नंबर के, वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या के भी दो पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है रेशनल नंबर और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है, और इरेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या है। ये संख्या है, तो इसमें सबसे पहले बात ये होती है कि रेशनल नंबर होता क्या हमारा, परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है। तो इसमें सीधे से एक ही बात को ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, किसमें, p/q के फॉर्म में लिख सकें। और एक और कंडीशन इसमें होती है, q कभी भी किसके, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या कौन सी होती है, मेरे साथ पढ़िएगा, परिमेय संख्या कौन सी होती है, वही संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q कभी भी किसके इक्वल टू के 0 ना हो। ये हमारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए है, क्योंकि मैं दोनों चीज लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ। इसको नोट्स बनाना, बना लीजिए, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, इस एग्जाम्पल हम कौन से ले सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से 5 ले लो, 3 ले लो, 5/2 ले लो, ठीक है, 7। ये भी रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके 7/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, एक बहुत ही अच्छा है, 22/7, ठीक है, 22/7, इसको ध्यान में रखना, मैं बताऊंगा किसी कहानी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अब देखो अपरिमेय की बात आ गई। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वो संख्याएं जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, वो हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, √2, √3, √5। अब एक और बात, 5। क्वेश्चन जो हमारा बनता है, अगर इन दोनों टॉपिक की हम बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कहां से मेरा बनेगा, यहां से बनेगा। क्वेश्चन ये उठते हैं कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो पाई इरेशनल कैसे है और 22/7 इरेशनल कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि पाई इज रेशनल नंबर और इरेशनल, पाई हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस पे गौर करना है कि भाई पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। इसको सुन लो ध्यान से, क्योंकि यही क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पाई हमारा रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय, और 22/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहां पे गौर करोगे तो यहां पे देखेंगे क्या, पाई की जो वैल्यू होती है,
22/7 और इसकी 3.14। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 3.14 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इसकी अनुमानित मान है, अप्रॉक्स मान है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है ये 3.14, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। ये इसके आसपास की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं। यही कारण है कि 22/7 को हम क्या बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है और पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाई हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसी कहानी यहीं से खत्म, इसके आगे नहीं आता कहानी, लेकिन परिमेय संख्या है, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं आगे की जो बात है वो सीखिएगा। इंटीजर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पूर्णांक। बात सुनो, इसमें भी दो पार्ट, ये सब वही सीरीज चलती आ रही है, पार्ट होते हैं। होता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा क्या होता है होल नंबर, होल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसकी कहानी क्या है, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कौन सी। भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि जिसका जैसा नाम है ना वो वही चीज वहीं से आती है। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है, प्राकृतिक संख्याएं इसे बोल सकते हो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। नेचर से लेते हैं हम बिल्कुल बात, ठीक है। और होल में क्या है, हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। भाई होल मतलब क्या, पूरा, और पूरे में हमारा 0 भी आ जाता है, पूरे में हमारा क्या है 0 भी आ जाता है क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। अगर जब भी हम प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 से, मतलब 1 से इसकी स्टार्टिंग होती है। और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगी, हमारी 0 से ये स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 अनंत तक जाएगी इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, कभी कभी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर। अब नेचुरल की हमें ये मालूम चल गया कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अब इसमें जो संख्या हो गई ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि इवन नंबर कौन सी हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। बहुत सुनते इवन नंबर कौन सी है, ऑड नंबर कौन सी है। भाई एक चीज जान लो कि इवन नंबर और ऑड नंबर, इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि इवन नंबर्स क्या होती हैं, जो इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर्स वही नंबर हैं जो 2 से भाग दी जाए, जो वो संख्या जो 2 से भाग दी जाए, या वो संख्या जो जिसको हम 2 से भाग दे सकें, वो हमारे कैसी होती है, इवन नंबर। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे दे देंगे कि फर्स्ट 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम इतना है तो बताइए कि पहला कितना होगा, या 10 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो पहली संख्या बताइए, वो यहीं से निकलने वाली। एक चीज ध्यान रखना कि वो चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो, उनका अंतर कितना होगा, हमेशा 2 का ही होगा। चाहे वो इवन नंबर की, चाहे मतलब चाहे सम नंबर की बात करें और चाहे विषम नंबर की बात करें, उसमें क्या होगा, उनका अंतर कितना होगा, वो 2 का ही होगा। जैसे एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट डॉट। इसकी 3 5 7
9। ये सब कैसे हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर्स हैं। ये इवन और ये ऑड। इतना ध्यान रखना है, इवन नंबर्स क्या होती हैं? जो कि 2 से विभाजित करते हैं। और ऑड नंबर क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना करें। इसकी इतनी कहा, बस इतना ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो अंतर है ना, उसको ध्यान में रखना है। इनका जो अंतर है वो हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है। क्योंकि जो अंतर मैं बता रहा हूं, बार बार मैं अंतर पे प्रेशर डाल रहा हूं, क्योंकि अंतर बोलने का यही कारण है कि उससे क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाएगा 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो इतना ध्यान रखना कि जब अगर मैं अंतर पता होगा तो उसको हम तुरंत दिमाग से कर देंगे। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसकी हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद की कहानी है, क्योंकि ये सब कहानी है, अभी नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी कहानी बहुत होती है और इसी कहानी से क्वेश्चन आते हैं। इकाई अंक, यूनिट, अभी मैंने बताया था जो उसमें जो भी नंबर था मैंने कहा था बढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट बढ़ाऊंगा, तो वही है इकाई का अंक। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, नाम से ही मालूम है कि वो भाज्य नहीं है, मतलब वो संख्याएं जो किसी से भी भाग ना जाए, वो हमारी कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। वो कौन सी संख्या होती है? हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको कह लो कि जिसके गुणन फैक्टर क्या हो, जिसके गुणनखंड क्या हो, वो 1 हो और खुद ही वो नंबर हो, वही हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इस एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3, 5, 7, 2 भी जोड़ लो, ठीक है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, भाज्य संख्या की बात करते हैं, तो वो संख्याएं जो किसी न किसी एक नंबर से भाग दे जाए वो हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स हमारे कौन से हो जाएंगे? एग्जांपल्स इसके लिख लो, 4, 6, 10, 20, 25, बहुत सारे होते हैं। अब इसका एक भाई भी होता है, वो कौन होता है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसमें से क्वेश्चन भी आता है जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक। ये क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, देखो इसी का पार्ट है, को प्राइम लग गया, इसी का पार्ट है, इसमें क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर होगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा। जो उसमें गुणनखंड मिलेगा, जो गुणनखंड मिलेगा उसमें क्या होगा? वो एक ही पाया जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं तो कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। 3,5, 5,7, या हम यूं कह लें कि जो क्रमागत होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव हमारे कॉन्जिक्यूटिव विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ये तो हमने आज बताया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि इसमें कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये थी क्लासिफिकेशन नंबर्स की, ठीक है। अब इसमें से देखो, जो मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, इस 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना तय रहता है, नंबर सिस्टम का है, इसी चैप्टर का है, इसमें से आना तय है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लिख लीजिएगा इसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो और है कोई नहीं, 2 है। इंग्लिश वाले क्या करेंगे? द लोवेस्ट प्राइम नंबर, द लोवेस्ट प्राइम नंबर, द लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? वो और कोई नहीं, 2 ही है। हमेशा याद रखना, 3 नहीं, 1 नहीं है। एक हमारी क्या है? एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, एक हमारी अभाज्य संख्या है ही नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। कंफ्यूज आदमी कहां पे होता है? कंफ्यूज स्टूडेंट्स कहां पे होते हैं? कि एक और लाइन में लिख रहा हूं, 2 इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर।
केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। इतना ध्यान रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो ही केवल हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या है। इतना ध्यान, ये पॉइंट्स हैं जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। इतना ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। वो कौन सा है कि लोवेस्ट the lowest odd prime number सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना कौन सी है, हमारी कौन सी 3। ये तीनों क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। 2 इज द, ध्यान से सुनना, 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, मतलब 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है वो 2 है। और सबसे छोटी ऑड मतलब विषम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी है 3। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।